3 दिन में तरावी ख़त्म करके आया, 5 दिन में ख़त्म करके आया। ये कुरान के साथ खेलना है, मजाक करना है। और बसा औकात ऐसा भी है कि कुरान को इतनी तेज़ी से पढ़ने में कुछ अल्फाज इधर उधर हो गए। हराम तो हराम है ही, ये बाज़ औकात में कुफ्र भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजीम ज़िया ऑफिशियल और मैं आपका भाई मोहम्मद अजीम ज़िया। आज हम एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर के हाजिर हैं जो कि कुरान शरीफ तरावी में पढ़ने के बारे में है। जो हाफिज़ कुरान शरीफ को पढ़ा करते हैं उसके बारे में है और बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है। और बिलखुसूस ये वीडियो जो भी आपके दोस्त हाफिज़ हैं या अगर आपके गांव में भी तरावी हो रही है तो इस वीडियो का हाफिज़ों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ख़ास वीडियो है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान है जो कि बहुत ही उम्दा बयान है और हर एक के लिए ज़रूरी है कि इस बयान को सुनिए। हर एक हाफिज़ के लिए भी ज़रूरी है और जिनके यहाँ पे कुरान शरीफ होता है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये बयान सुनना। तो ये बयान जो होने वाला है वो देखा जाता है कि तरावी 4 दिन में हुआ करती है, किसी किसी के यहाँ 5 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म है, नहीं कभी 5 दिन में, कभी 6 दिन में, कभी 8 दिन में हुआ करता है। लोग जो है कुरान शरीफ पढ़वाते हैं। किसी के यहाँ पे 3 दिन की तरावी हुआ करती हैं, किसी के यहाँ 5 दिन की हुआ करती हैं। बहुत से ऐसे जगहें हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग जल्दी वाले हाफिज़ को बुला करते हैं जो कि स्पीड के साथ कुरान शरीफ पढ़े और तरावी जो है जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, है नहीं। देखिए 2-4 दिन में कुरान शरीफ पूरा पढ़ना तरावी के अंदर ये क्या है और क्या नहीं है, हम इंशाल्लाह आपके सामने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी एक वीडियो रखने वाले हैं, वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ पता चल जाएगा कि बात क्या है। 3 दिन में कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, 5 दिन में पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, 10 दिन में पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या है, जायज़ है फिर हराम है, किस तरीके से है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके दोस्त हाफिज़ वगैरह हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। या फिर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो 5 दिन की जिसकी मस्जिद लगती है, दोस्त वीडियो ज़रूर शेयर करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम अच्छी और सच्ची वीडियो ऐसी लाते रहते हैं। आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। कुरान को इतनी तेजी से पढ़ने में कुछ अल्फाज इधर उधर हो गए। हराम तो हराम है ही, ये बाज़ औकात में कुफ्र भी हो जाता है, आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। और इस तरह का कुरान पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम, जो सुनता है वो भी हराम काम करता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आम हमारे यहाँ मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है दिमाग में कि अगर किसी हाफिज को लुकमा दे दिया, अरे लुकमा मिल गया, लुकमा मिल गया। लुकमा क्या है? खाने का लुकमा है? आपको क्या लगता है लुकमा पीछे से दे दिया तो मतलब है कि तीर चला दिया? बल्कि कुरान की सही पढ़ने पर उसने मदद की है। लुकमा देने वाला भी सवाब का मुस्तहिक, और वो इमाम अगर वो लुकमा लेकर अपनी गलती को सही कर लिया तो पूरी कौम को गुनाहगार होने से बचा लिया इन लोगों ने। लोगों के दिमाग में ऐसा चलता रहता है, और ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान का माहौल है, लुकमा लुकमा इसको ऐसा आए। और हाफिज भी जो मुसल्ले पर जाता है उसके ऊपर ऐसा हवा तारी रहता है कि कहीं कोई लुकमा ना आ जाए, कोई कुछ बोले ना। 1000 लोग बोले, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपने रब्बे जुल जलाल के लिए सुना रहे हो, अल्लाह करीम के लिए। ये कुरान उसका कलाम है। आज अगर चलो छुप छुपा करके कुछ इधर उधर करके चले भी गए तो क़यामत के दिन तो हर चीज़ का सवाल होगा, हर चीज़ की पूछ होगी। इसलिए मुसल्ले पर खड़े होने वाले हाफिज़ को एक ही जिम्मेदारी है कि एक आयत तो दूर की बात है, अगर ज़बर ज़ेर भी कहीं छूटा हुआ हो तो फिर याद दिलाने पर उसको दोहरा ले और सही कर ले, ताकि सही कुरान पढ़ने का उसे सवाब मिले और पूरी कौम को भी उसका सवाब मिले। वरना आज जो शताब्दियां चल रही हैं, कितनी मस्जिदों में सुपर फास्ट हाफिज, वो उसको तो बहुत पहले हजरत सदरुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि मैंने तरावी पढ़ना ही छोड़ दिया, कई सालों से देख रहा हूँ यालमुन तालमुन के अलावा कोई आता नहीं है, खामखा नमाज क्यों ख़राब करें। बहुत सारी जगहों पर अच्छा ये हाफिज लोग ऐसे हो क्यों गए यालमुन तालमुन वाले? पब्लिक डिमांड पर ऐसे हो गए। तो मेरे अजीज़ों, मैं इन हुफ़ाज से कहता हूँ कल को ये पब्लिक बोलेगी चाइनीज़ में कुरान सुनाओ,
पब्लिक डिमांड पे पूरे उतर पाओगे? फिर कभी कहेंगे कि अरबी मत सुनाओ, जर्मनी में सुनाओ। जब अरबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस अंदाज से कुरान उतरा है, उसी अंदाज से कुरान पढ़ने का सवाब है। वरना ये कुरान के साथ खेलना है, मजाक करना है। और बसा औकात ऐसा भी है कि कुरान को इतनी तेजी से पढ़ने में कुछ अल्फाज इधर उधर हो गए, हराम तो हराम है ही है, बाज औकात में कुफ्र भी हो जाता है, आदमी ईमान से खारिज हो जाता है। और इस तरह का कुरान पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम। जो सुनता है वो भी हराम काम करता है। अरे 3 दिन में तरावी खत्म करके आया, 5 दिन में खत्म करके आया, क्यों मियाँ बाकी सब क्या करना है? भिंडी बाजार में घूमना है। बाकी के 5 दिन के बाद क्या करना है? शॉपिंग करना है, रात भर गप्पे लगाना है, कैरम खेलना है, इसके लिए। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा ये था कि कुरान एक नहीं 4 कुरान खत्म रमजान में करेंगे तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हाफिज से उसी अंदाज में सुनो जो तजवीद के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, हमारी मस्जिद मैंने देखा पहले दिन से लेकर आज के दिन तक पूरी सफ़ें भरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता था, 1.25 घंटा से करीब, कभी उससे ज़्यादा हो जाता था। तो क्या आप भाग जाते थे तरावी छोड़कर? लगे हुए थे, पूरी 20 रकात पढ़ के जाते थे। अच्छा, समझ में ये नहीं आता कि ठीक है आज हमने झेला दिया 1.5 घंटा, लोगों को अगर ऐसा लगता है बहुत लंबी है तो कल तो लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन रोज़ आते हैं। इसकी वजह मैं बताऊं, सही खाना जहां मिलता है लोग वहीं जाते भी हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ग़िज़ा सही तरीके की मिलने लगे तो फिर चाहे वक्त जितना भी लगे। हाँ, मैं समझता हूँ अहले खिरत जितने भी नमाज के लिए हमारे यहाँ खड़े होते हैं, उनके जहन में ये बात तो होगी कि पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो कोई और चीज़ तो नहीं, अल्लाह का कलाम ही तो सुन रहे हैं। अब बाहर जाकर के खड़े होंगे, यूं ही बातों बातों में आधा घंटा चला जाता है, 1 घंटा चला जाता है, वो पता नहीं चलता। और ये पूरी 20 रकात तरावी में अगर 1.5 घंटा लग गया तो क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इबादतें तो ऐसी थी कि उनकी पूरी रातें ख़त्म हो जाती थी, सहर का वक्त आ जाता था। वो क़यामुल लैल जिसको कहते, रात को खड़ा होना, बहुत लंबा क़याम करते थे। और बाज़ रिवायात में है कि साहबा 100 रकातें पढ़ते थे। आपने इस वीडियो को देखा और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फरमा रहे थे कि ऐसी तरावी पढ़ना, जल्दी 3 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म करना, 4 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म करना, ये हराम है। और आप फरमा रहे थे कि अगर कुछ माना इधर से उधर हो गया तो फिर ये है जो कुफ्र है। तो इस तरीके से तरावी पढ़ना ये सख्त हराम है, नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे कि आपने फरमाया, हुजूर सदर शरिया फरमाते कि मैंने तो तरावी पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे तरावी में यालमून तालमून से अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए अगर आपके यहाँ भी 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन में तरावी ख़त्म होती हैं तो फिर रोका जाए, या फिर आपने फरमाया या फिर इरादा ये हो कि 4-5 कुरान शरीफ ख़त्म करेंगे, आपको सुनने के इरादा हो तो एक तरीके से जायज़ है। लेकिन तभी जायज़ है जबकि तमाम अल्फाज साफ समझ में आए, कुरान शरीफ का हर एक हर्फ समझ में आए, तब जायज़ है। वरना तो माना इधर का उधर हो गया तो फिर ये कुफ्र हो जाएगा। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मोहब्बत करते हैं तो हमारे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। आज की वीडियो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पेज को फॉलो करके रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।